नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। आज के मेरे इस वीडियो का टॉपिक है कि गुरु मंत्र से आपको कौन-कौन सी सिद्धियाँ और शक्तियाँ मिलती हैं। चूँकि ये तंत्र का विषय है और तंत्र का नाम सुनते ही लोग सोचते हैं जादू, टोना, इधर कीली डालेंगे, उधर कील डालेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तंत्र शास्त्र है, तंत्र एक विज्ञान है और तंत्र में शक्ति ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, अंक शास्त्र और जो हस्तरेखा शास्त्र है उससे कई गुना ऊपर है। तंत्र को भगवान भोलेनाथ ने गुप्त कर दिया था। क्यों गुप्त किया था? समाज के कल्याण के लिए। श्रापित किया क्योंकि भगवान ये बात जानते थे कि कलयुग में इंसान इंसान का दुश्मन होगा और तंत्र बहुत शक्तिशाली है। अगर मैं खुलेआम इस तंत्र के शास्त्र को, तंत्र की विद्या को छोड़ दूंगा तो एक दूसरे के ऊपर प्रयोग करेंगे, क्योंकि कलयुग स्वार्थ का है। यहाँ पर भगवान नहीं होते हैं, यहाँ पर भगवान नहीं होती, यहाँ आपके कर्म ही आपके भगवान है। यहाँ भगवान का कोई रूप नहीं है। रूप वो इंसान है जिसके सीने के अंदर भगवान है, लेकिन वो अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता क्योंकि वो कार्मिक बंधनों में बंधा हुआ है। तो भगवान ये बात जानते थे और भगवान ने इस चीज का उल्लेख भी किया है। देखिए, अगर हो सकता हो आप मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन इसके लिए आप दुर्गा सप्तशती को पढ़िएगा। पार्वती से भगवान कहते हैं कि स्वयोनि की तरीके से आपको इन मंत्रों की रक्षा करनी है। दुर्गा सप्तशती जिन्होंने पढ़ा होगा वो जान जाएंगे। तो ये इस प्रकार के चीजें हैं। अब जैसे ही बात आई तंत्र की, तो मंत्र को कीलित किया, तो मंत्र को जागृत करने के लिए उत्कीलन शब्द की उत्पत्ति हुई। यानी उस मंत्र का पहले हम उत्कीलन करते हैं, तब वो मंत्र काम करता है। अब जब उत्कीलन की बात आती है तो जो नॉर्मल लोग होते हैं वो मना कर देते हैं। अरे नहीं, 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 हम भगवान को गुरु बनाएँगे और इस मंत्र को चालू कर देंगे। ऐसे चालू नहीं होता है। इतनी आसानी से मंत्र चालू हो जाए तो कोई भी करके कुछ भी कर डाले। क्योंकि सबसे पहले ये जो बात कहेगा ना कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, सबसे बड़ा आलसी वही है। क्योंकि उसको एक्चुअल में जो ज्ञान है वो नहीं चाहिए है। कि इसका उत्कीर्णन होता है, भगवान को भोग लगता है, भगवान की मूर्ति कितने आकार की होनी चाहिए, कहाँ आपका मंदिर होना चाहिए, आपका आसन कौन-सा होना चाहिए, आप क्या पहन के रखें, किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण करना है, मंत्र में त्रुटि नहीं होनी चाहिए, कितने अक्षर का मंत्र होता है, किसके मुख से मंत्र लेना है, कितने समय करना है, कब करना है, क्यों करना है, ये सब उसे जानना ही नहीं है, वो चालू हो जाना है। लेकिन आप समझो कि अगर आपको भूख लगी है 2 रोटी की, तो आप 2 रोटी खा रहे हैं। हो रहा है। लेकिन अब आप सोचते हो कि मुझे भैया पनीर की सब्जी मिल जाए, मुझे कुछ अच्छा खाना मिले, मैं ये 56 व्यंजन खाऊँ, तो मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी ना। क्योंकि आपके तो तरफ जो भगवान ने दिया है, आपके लिए दिया है, वो रोटी है। लेकिन उस रोटी में घी लगाओगे तो घी के लिए तो पैसा लगेगा ना। तो वो जो मेहनत है ना, वही भगवान आपसे करवाना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि इसके माध्यम से ये मेरा पुत्र-पुत्री कितनी मेहनत करके मुझसे कुछ चाहता है, क्योंकि एक बालक अपनी माँ से हट कर रहा है, लेकिन माँ जल्दी मानेगी नहीं। वो कब मानेगी? जब देखेगी ये इसके काबिल है, आप इसके योग्य हैं नहीं। तो यही तंत्र है। तंत्र में जब तक आप अपनी योग्यता को साबित नहीं करोगे, तब तक वो नहीं मिलेगा। अब आते हैं इसी तंत्र से रिलेटेड इसी टॉपिक पे। गुरु मंत्र से कौन-कौन सी सिद्धियाँ प्राप्त होती है? गुरु मंत्र से सारी सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं जो हनुमान जी को थी। अष्ट सिद्धियाँ, 9 निधियाँ। इसके अलावा भी होती हैं। छोटा बन जाना, बड़ा बन जाना, गायब हो जाना, देख लेना, भविष्य के बारे में जानना, वर्तमान के बारे में जानना, सब कुछ हो सकता है। इस दुनिया में जो चीज़ अवेलेबल है, भौतिक सुख-सुविधाओं के रूप में, उसके अलावा भी जो इस पराशक्ति के भी ऊपर है, वो सब कुछ मिल सकता है। लेकिन क्या आप उसके योग्य हैं? क्या वो गुरु इसके योग्य है? अगर अभी मैं बोलूँ किसी को कि आप ओम नमः शिवाय का नाम जाप करके आप नमः शिवाय का जाप करिएगा, तो लोग बोलेंगे, "नहीं, नहीं, हम तो ओम का करेंगे।" क्योंकि इस संसार की विडंबना है कि यहाँ मत थूको तो वहीं थूकेंगे। तो इंसान इसके बारे में नहीं जानना चाहेगा। आप शिव पुराण पढ़िए, हर चीज़ मिलेगी, लेकिन पुराण तो आपको पढ़ना नहीं है। तो शिव पुराण में साफ-साफ लिखा हुआ है कि जो भी इंसान नमः शिवाय का जाप करता है, वो इंसान स्वर्ग की प्राप्ति करता है। लेकिन अगर वो ओम का
जाप आगे करता है, यानी षडाक्षरी मंत्र का जाप करता है, तो उसको उसके योग्य होना पड़ेगा, और उसको उसके योग्य होने के लिए अपने गुरु से पहले वो गुरु मंत्र लेना पड़ेगा ओम के रूप में। यानी उसको गुरु मंत्र ओम का लेना पड़ेगा, और उसके गुरु ने भी उस ओम मंत्र को 9 लाख बार जपा हो। तो ये क्या है? ओम क्या है? ओम परम ब्रह्म है। ओम क्या कोई शब्द है? नहीं, ओम एक ध्वनि है। आ, उ और मा से मिला हुआ है वो शब्द आ, ऊम, ओम। तो ये जो 3 शब्द हैं, ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश की सम्मिलित शक्ति है। ये माँ काली, माँ लक्ष्मी और सरस्वती की सम्मिलित शक्ति है। इसी के अंदर पंच देवता समाहित है। यही एक ध्वनि आई थी, इसी के अंदर पाँचों भगवान की शक्ति है। पाँचों भगवान कौन से हैं? सभी को पता है, माँ दुर्गा, गणेश जी, भगवान विष्णु, सूर्यदेव और नारायण देव। तो ये है परम ब्रह्म। अब लोग जानना नहीं चाहते, नहीं मैं तो करूँगा ओम, तो कर लो। जब ओम नमः शिवाय, मैं उस शिव को नमस्कार करता हूँ, नमः शिवाय, मैं उस शिव को नमस्कार करता हूँ, शिवाय नमः औरतों के लिए, मैं शिव को नमस्कार करती हूँ, तो फर्क क्या पड़ रहा है? एट द एंड में तो आप उस शिव को ही नमस्कार कर रहे हैं, लेकिन आपको तो तर्क कुतर्क करना है। लेकिन कभी आपने शास्त्र पढ़े हों तो आपको समझ में आए। तो गुरु मंत्र सब कुछ कर सकता है। अब आते हैं दूसरे टॉपिक पे। आजकल एक बहुत चल गया है, शिव को गुरु मान लो, भगवान बजरंगबली को गुरु मान लो, है ना? ऐसा नहीं होता है। स्वयं हर भगवान के गुरु थे, हर भगवान ने गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा ली है। चाहे रामचंद्र जी उठा लो, चाहे श्री कृष्ण जी उठा लो। क्या उनके समय में विश्वामित्र जी, वशिष्ठ जी, दुर्वासा जी नहीं थे क्या? थे। तो हर चीज की अपनी एक अलग पहचान है। चलो, एक हो सकता है आपके जो तर्क हो मेरे तर्क से मैच ना करें, लेकिन मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूं जाते जाते, और आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। सबसे पहले, गुरु मंत्र से कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त होती हैं? जो मैंने बताई सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अब गुरु नहीं मिलेगा, ये क्वेश्चन आता है सबसे पहले कि गुरु नहीं मिलते। हाँ, बिल्कुल नहीं मिलते, सच बात है। लेकिन पहले आप उस लायक बनो। इसके लिए मेरी प्लेलिस्ट देखिएगा आप, वहां पर मैंने बताया है कौन कौन से मंत्र जपने हैं, किस तरीके से मंत्र जपना है, क्या साधन है, क्या आपकी इर्द गिर्द रक्षा कवच होगा। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहां मैंने बिगनर के लिए पार्ट 1 पार्ट 2 भी डाला हुआ है, तो थोड़ा सा ढूंढेंगे, सब मिलेगा। जब आपका प्रारब्ध सही होगा, गुरु आपको खुद ढूंढ लेगा, साधना आपको पुकार लेगी, देवी आपसे खुश हो जाएंगी, वो देवी देवता आपको बुलाएंगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा कौन से देवी देवता मेरे लिए बने हैं। तो जो गुरु कहते हैं ना कि मैंने तो भगवान शिव को मान लिया, आपने शिव को मान लिया, कहां तक पहुंचे? मान तो लिया, कहां तक पहुंचे? कहां तक आपकी ऊर्जा पहुंची? कहां तक सिद्धियां मिली आपको? एक एग्जाम्पल देता हूं, आप समझिएगा। आपने गुरु शिव को बनाया, चूंकि प्रत्यक्ष नहीं है, वो तो जगत गुरु है। अब होगा क्या? आपने कोई पराशक्ति की साधना स्टार्ट की, भूत प्रेत, डाकिनी, लाकनी, साकनी, ब्रह्म राक्षस, अगिया, बैताल, मसानी, जिसकी भी चाहे आप कर सकते हैं, स्वतंत्र हैं, आपके पास मंत्र है, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन वो शक्ति कौन सी है? वो शक्ति उपद्रव की शक्ति है, वो शक्ति मायावी है, वो निगेटिव शक्ति है, नकारात्मक शक्ति है। वो शक्ति आपके मंत्र के द्वारा खींची तो आ जाएगी, क्या आपको उसको वापस भेजने की क्षमता है? क्या वो जो उत्पात मचाएगी आप उसको रोक सकते हो? क्या वो जो आपसे प्रण मांगेगी, आपका खून मांगेगी, किसी और की बलि मांगेगी, आप मना कर दोगे? क्यों? कैसे मना करोगे? बुलाया किसने? आपने। तो अगर ये क्षमता हो, तब करना ये काम। तो ये सारी बातें होती हैं कि हमेशा एक प्रत्यक्ष गुरु को आप गुरु बनाइए, शिव को नहीं। शिव जगत पिता है, ध्यान में मग्न है, उनको शक्ति शक्ति से मिलती है। उन्होंने भी कहा है कि तुम गुरु को गुरु बनाओ, यहां से जो तुम मंत्र पढ़ोगे उनके द्वारा मेरे तक बात पहुंचेगी, और जब तुम उसके दावेदार होगे उस मंत्र के, तो तुम्हें उस मंत्र की पावर मैं दूंगा। तो जिसका जो काम है वहीं तक रहने दो, आपको एक प्रत्यक्ष गुरु की आवश्यकता होगी। क्या आपको कभी साधना में कोई अनुभव होगा तो क्या शिव से पूछने जाओगे? नहीं। अगर आपको साधना में सिद्धियां चाहिए है तो सबसे पहले एक गुरु ढूंढिएगा, और साधना में सिद्धियां नहीं मिल रही हैं तो पहले मंत्र की एबीसीडी सीखिएगा, पहले स्तोत्र से स्टार्ट करिएगा, चालीसा से स्टार्ट करिएगा,
एक बार में कभी भी कोई सिद्धि नहीं आती है, एक दिन में कभी कोई घर नहीं बनता है, कभी भी एक बार में, एक दिन में कोई एम्पायर खड़ा नहीं होता है। शक्तियाँ, सिद्धियाँ आजीवन चलने वाला साधन है, तो वो चलता रहता है। अगर आपका मकसद इस दुनिया से अलग है, मोक्ष की प्राप्ति है, भगवान के चरणों में लीन करना है, तब आपको गुरु की भी ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ़ शिव-शिव करिए, राधा-राधा करिए, नाम जाप करिए, क्यों पड़ना इन सब चक्करों में? लेकिन अगर आपको कुछ चाहिए है, तो आपका जेड नहीं होता है, अल्फ़ाबेट में भी स्टार्टिंग ए से ही होती है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अभी के लिए आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मंगलामुखी।